नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के 434वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जो मेरा फ्रेज वाले जो क्लास चल रहा था उसका एक जो है पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और इसके बाद से जो है फ्रेजेस विद वर्ब, जी हाँ दोस्तों, वर्ब के साथ कौन कौन से जो है फ्रेज बनते हैं, क्या होगा फ्रेज, तो कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट फ्रेज को आप देखने वाले हैं इस वीडियो के बाद। लेकिन चूंकि फ्रेज का अगर जनरल फ्रेज की बात की जाए तो एक लास्ट है, उसके बाद आगे देखेंगे कि क्या कुछ आएगा। तो लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पढ़ना भाई अगर आपको है तो आपको ही मेहनत करना होगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी बात एक जो इन्फॉर्मेशन के लिए है कि अगर आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे या नहीं लिख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए बस जो हमारा सीरीज चल रहा है ओमनीसेंट इंग्लिश, उसको डे 1 से देखिए। वाकई मानिए कि आप देखकर विश्वास नहीं होगा कि किस तरह से है। एक पहला वीडियो जो दोस्तों कम से कम 14 मिलियन का व्यू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 14 मिलियन से प्लस का व्यू हमारे पहले ही वीडियो को मिला है। उसके बाद भी बहुत सारे वीडियोज़ है और उस वीडियो को लोग खोज भी नहीं पा रहे हैं कि उसके बाद कौन कौन सा वीडियो आ रहा है। तो इसके लिए करना यही है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। और इसके बाद जो वीडियो देखिए, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, और अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि और लोगों को भी फायदा होना चाहिए दोस्तों। तो इसलिए एक खोजने का एक और तरीका है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए मैक पोली, सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। इसी वीडियो के नीचे टाइटल बटन डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ से भी सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे आपको। अब बात करते हैं राइटिंग की, यानी मतलब जो इंग्लिश है, इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस, किसी भी तरह का सेंटेंस लिखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, या इंग्लिश में बोलने के लिए क्या करना चाहिए। एक बात तो कंफर्म कर लीजिए कि जो आप बोलते हैं अगर शुद्ध बोलते हैं तो, जी हाँ दोस्तों, शुद्ध बोलते हैं यानी कि जो किताब में लिखा रहता है, जैसे मैं जाता हूँ, मैंने खाया, तुमने पिया, उसने खेला, मतलब उसने कहा, इस तरह से अगर बात करते हैं तो जो आप लिखते हैं ना, जो आप लिखते हैं बस वैसा ही बोलना होता है इंग्लिश में। तो एक बात, जो आप लोकल लैंग्वेज बोलते हैं उससे थोड़ा हट जाइए और शुद्ध हिंदी बोलना शुरू कीजिए, तभी आप इंग्लिश में भी बोल पाएंगे। अगर आप लोकल लैंग्वेज यानी अपने स्थानीय भाषा को बोल रहे हैं तो। अब बात करेंगे कि राइटिंग कैसे डेवलप कीजिए। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सेंटेंस फॉर्मेट पे बात की जाती है। सेंटेंस फॉर्मेट तो मैंने क्या किया कि शुरू में ही सेंटेंस फॉर्मेट पे बात कर लिया, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और सेंटेंस फॉर्मेट में जैसे ही बात हुआ तो उसके बाद डेली यूज वर्ड्स को मैंने लिया कि भाई ताकि अधिक से अधिक आप सीख सके डेली यूज वाले वर्ड्स को। उसके बाद वर्ब का लिस्ट मैंने लिया है, वर्ब का लिस्ट है, बीच बीच में जो इडियम फ्रेज वगैरह सभी प्रोवर्ब्स वगैरह आया है। लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है ये दोस्तों फ्रेज हमारा अभी चल रहा है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेज है। अब देखिए उसके बाद जो है ईडियम्स चलेंगे। ईडियम्स भी आया है, बहुत बारे बहुत वीडियोस आया है, तो ईडियम्स के भी ऊपर वीडियोस बहुत रेगुलर आने वाले हैं। अब प्रभाव्स भी वीडियो आ चुका है, लेकिन उसके ऊपर भी जो लगातार प्रभाव्स के वीडियो जो भी रहे, जितने रहे, जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि आज के समय में आप बोलते हैं वैसे प्रभाव्स भी रहेंगे। एक्चुअली प्रभाव्स फ्रेज ईडियम्स क्या है, वर्ड मीनिंग तो है ही, लेकिन ये कई वर्ड्स के से मिलकर एक मीनिंग बनता है। यानी कई हिंदी में भी कई शब्द रहते हैं, इंग्लिश और इंग्लिश में कई वर्ड्स रहते हैं। जबकि डेली वर्ड में सिंगल वर्ड रहता है। वर्ब में तो आप जानते हैं कि वर्ब दो तरह के होते हैं, एक्सुलरी और प्रिंसिपल वर्ब। तो प्रिंसिपल वर्ब को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस, जैसे कि मैंने जैसे खाया, पिया, गया, रहा, जाना, पीना, सोना, मतलब जिसमें ना लगा रहता है वैसे को वर्ब कहते हैं। एक्सुलरी वर्ब जानते हैं, है, था, और कुछ मॉडल वर्ब्स भी होते हैं। चलिए बात तो सब कुछ होगा, सब कुछ किया भी गया है, तो सब कुछ सीखेंगे विथ जी स्टेप। और हमारा जो कि फ्रेजेस का क्लास चल रहा है, तो फ्रेजेस के एक और फ्रेज क्लास में आप देखिए पहला जो है दोस्तों लॉयंस शेयर। अब ये लॉयंस शेयर का मतलब क्या होगा आप सोचिए, यानी कि शेर का हिस्सा। अब भाई इंग्लिश जब पढ़ने को मिलेगा, आप किसी को पढ़ दिए, इसको इंग्लिश पढ़ने आता है और पेपर पढ़ रहे हैं आप या बुक्स पढ़ रहे हैं, कहीं कहानी पढ़ रहे हैं, तो आया ना कि एक बार लिखा हुआ है, चलिए लॉयन शेयर, तो आप कहेंगे अरे भैया मतलब शेर का हिस्सा। जी हाँ दोस्तों, शेर का हिस्सा, लॉयन मीन्स तो शेर ही होता है, सी का हिस्सा कुछ लोग बोल देंगे। लेकिन हिंदी और जस्ट दोस्तों अलग है। सबसे बड़ा हिस्सा को बोलते हैं लोवाइन शेयर। सबसे बड़ा हिस्सा क्या बोलते हैं, लोवाइन शेयर। तो याद रखिएगा लोवाइन शेयर। ये देखिए इसे एपिस्ट्रोफे बोलते हैं, जो ये कॉमा ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा जो है इसको एपिस्ट्रोफे बोलते हैं। इसका मतलब कि ये इसका मतलब कहा जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि कैसे यूज होगा।
द बूटी वाज डिवाइडेड अमॉन्ग द रॉबर्स। तो देखिए वाज डिवाइडेड among the robbers and the leaders got the lion's share। तो एक सेंटेंस तो हमारा ये है, एंड के बाद से जो एक सेंटेंस ये होता है हमारा जो ये है द lion's shares, ये हमारा है फ्रेज। हिंदी समझते, हिंदी में ज़्यादा आप समझेंगे क्योंकि इंग्लिश है। तो लूट का माल लुटेरों में बांटा गया, ये हमारा एक सेंटेंस यहाँ तक हुआ। लूट का माल लुटेरों में बांटा गया, और ये देखिए और है मुखिया का सबसे बड़ा हिस्सा मिल गया। मुखिया को सबसे बड़ा हिस्सा मिल गया, जो कि गॉड मीन्स होता है मिलना। तो दोस्तों ये था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेज हमारा वो है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द 40। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द 40, अब इसका मतलब क्या निकालेंगे हम लोग। मान लीजिए कि हम नहीं पढ़ लिखे हैं, एक्चुअली पढ़े हैं, पढ़ने आता है, और अच्छे लोग से पूछ लीजिए, नहीं विश्वास पूछ लीजिए कि भैया ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40 का मतलब क्या होता है। तो मतलब निकालेंगे कि भाई 40 के मतलब गलत, ऐसे कुछ बोलेंगे कि 40 के बगल में या के तरफ, 40 के तरफ गलत पर, मतलब कुछ ऐसा ही निकाल लेंगे, या कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन एकदम सीधा अर्थ एकदम उल्टा है दोस्तों। 40 से अधिक उम्र का होना, ठीक है। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40, 40 मीन्स ये 40 मीन्स तो 40 समझ रहे नंबर है। ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40, 40 से अधिक उम्र का। अब इसका यूज देखिए समझ में आएगा और अधिक से। ही इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40 एंड ऑन द राइट साइड ऑफ 50। ये एक अलग वर्ड है, याद रखिएगा, एक अलग वर्ड है, यहाँ पर मैंने लिया है। बस इतना ही काफ़ी था। ही इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40, इसका मतलब क्या होगा, मतलब उसका उम्र 40 से अधिक है, यानी कि उसका यहाँ से ही इज़ ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40 मतलब उसका उम्र 40 से अधिक है, यानी 40 से अधिक है और 50 से कम है। तो इसलिए ऑन द राइट साइड ऑफ 50 लिख दिया मैंने, 50 से कम है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरत नहीं था, बस इतना लिखना है उसका उम्र 40 से अधिक है, तो बस इतना बोलना है। ही इज़ ऑन द, सी इज़ ऑन द, सीमा ऑन द, गीता ऑन द, राम ऑन द, ठीक है, राम इज ऑन द, इस तरह से राम इज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40, सीता इज द रॉन्ग साइड ऑफ 40, सी इज द रॉन्ग साइड ऑफ 40, दे आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40, इस तरह से बोलेंगे, ठीक है। तो यही हमारा, आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट फ्रेज देखते हैं जो किसी इसी तरह से रिलेटेड है, ऑन द राइट साइड ऑफ 40, इसका क्या मतलब है, खुलासा तो हो ही चुका पिछले ही स्लाइड से, आपने देखा कि क्या मतलब है। तो हिंदी अर्थ है 50 से कम उम्र का होना, वहाँ था ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40 यानी 40 से अधिक उम्र का होना। यहाँ है दोस्तों ऑन द राइट साइड ऑफ 50 यानी 50 से कम उम्र होना, ठीक है। एग्जाम्पल समझ लीजिए कितना अच्छा से है। रमेश इज ऑन द राइट साइड ऑफ 50, मतलब कि रमेश का उम्र 50 से कम है, ऐसा तो बोलते हैं। तो बस रमेश, यहाँ तो मैंने रमेश लिखा, आप उसकी जगह किसी का नाम लिख के बोलिए, मतलब कम से कम तो अपने घर में तो बोल ही सकते, कोई भी तो होगा जो 50 से कम होगा, कोई भी तो होंगे, कोई भी आपके हो सकते फ्रेंड हो, कोई आपके अंकल, नेबर, टीचर, तो बोलिए उनका नाम लिख के, पक्का बोलिए, एक सेंटेंस तो बोलने आ ही जाएगा दोस्तों, एक लिखने भी आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं रमेश, मतलब ऑन द राइट साइड ऑफ 50 का मतलब 50 से कम उम्र का होना। तो देखिए ये हो गया, रमेश इज ऑन द राइट साइड ऑफ 50, रमेश का उम्र 50 से कम है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज हमारा है पेनी वाइज एंड पाउंड पुलिस। पेनी वाइज एंड पाउंड पुलिस, इसका मतलब क्या है, हिंदी अर्थ है सोना भैया, सोना लुटाकर कोयले पर छाप, सोना लुटाकर कोयले पे छाप। सोना तो लुटा दिया, यानी कि होता है ना कि बहुत सारे लोग जो होते हैं बड़ा बड़ा खर्च तो कर देते हैं, लेकिन जब बात किया जाए अगर 1-2 रुपये छोड़ने की किसी के पास, किसी छोटे दुकानदार के पास, तो कहेंगे भैया 1 रुपया में निकल रहा है, 1 रुपया तो आप दे दो। तो ऐसा लोग करते हैं, हमारे ही मतलब कुछ जान पहचान वाले लोग हैं, तो उनका खर्च जो है, अपने ऊपर खर्च जो बहुत ही बड़ा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, बड़े बड़े चीज़ करते हैं, अच्छी बात है, बड़े लोग हैं, लेकिन जब बात की जाती है छोटे लोग में 1 रुपया 2 रुपया छोड़ने की भी जब बात आता है, तो कहते हैं कि भैया 1 रुपया निकल रहा है, 1 रुपया दे दीजिए। जबकि वही दूसरे लोग को भी मैंने देखा है जो करते हैं क्या कि मतलब सोच लीजिए, अब जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि आप पसंद ना करें, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपके घर में
वेंडर आता है जो कि सिलेंडर लिए हुए रहता है। वेंडर क्या करता है कि जो प्रिंट रेट होता है वो तो लेता है, उसके एवज उसके बाद भी जो है चूँकि पहुंचाता है ऊपर कई फ्लोर पहुंचाता है तो वो एक्स्ट्रा 10-20 मांगता है। ये जो जो लोअर मिडिल फैमिली वाले होते हैं ना देते हैं पक्का, लेकिन जो हायर होते हैं जो पैसे वाले होते हैं वो एक्यूरेट पैसा देंगे। मतलब कि अगर जितना है 790 तो 790 ही देंगे, 791 तो 791 देंगे, 795 नहीं देंगे। वो बस पक्का ऐसा ही करेंगे। अगर रिटर्न भी मांगेंगे भैया 4 रुपये मेरे को लौटाओ, तो खैर अलग बात है। वही मतलब है सोना लुटाकर कोयले पर छाप। मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया है, अब बुरा नहीं मानेंगे, किसी को बुरा लगे तो खैर एग्जाम्पल है ये है दोस्तों। मानिक चंद इज अ पेनी वाइज एंड पॉन्ड फ्लेस, यानी कि मानिक चंद सोना लुटाकर कोयले पर छाप वाली जो है कहावत इसी पे चरितार्थ होती है इस तरह की बात को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। फ्रेज हमारा है स्लीप ऑन द पेन, यानी भाई पेन जो है स्लिप कर गया। ऐसा नहीं है, हिंदी अर्थ है लिखने में जो है अनजान गलती है, यानी कि लिखते लिखते कुछ गलती कर बैठा तो ये स्लिप हो गया, स्लिप ऑफ द पेन। बात समझ रहे हैं, जो लिखते लिखते होता है गलती लिख देते हैं। गलती लिखने का मतलब कि वो शब्द नहीं देना है वो शब्द दे देते हैं। तो आफ्टर राइटिंग आई फाइंड सम स्लिप ऑफ द पेन, यानी कि मेरे लिखने के बाद मैंने देखा कि भाई कुछ अनजान गलतियां हो गई हैं। लिखने के बाद मुझे कुछ अनजान गलतियां मिला। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेज हमारा है स्लिप ऑफ द टंग। स्लिप ऑफ द टंग हिंदी अर्थ है बोलने में अज्ञात रूप से गलती हुई है। बोलने में अज्ञात रूप से गलती हुई है, यानी कि जय होता है भाई स्लिप कर गया जवान, बोलते हैं हम लोग हिंदी तो बोलते हैं स्लिप, जवान स्लिप कर गया भाई, बोलना नहीं चाह रहे थे लेकिन बोल दिया, जवान स्लिप कर गया। झूठ बोल सच बोलते बोलते जब झूठ बोल दिया, किसी के बारे में झूठ बोल दिया पकड़ा गया तो जवान स्लिप कर गया। कोई राज की बात है वो मुंह से निकल गया तो बोल देता है लोग, तो जवान स्लिप कर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है। तो खैर एग्जाम्पल देखिए, सम स्लिप्स ऑफ द टंग आर मेड बाय मोस्ट ऑफ द ऑरेटर्स। ऑरेटर्स मीन्स क्या होता है, वक्ता होता है, प्रवक्ता होता है, ठीक है। तो अधिकांश वक्ता कुछ बोलने में अज्ञात रूप से गलती करते ही हैं, हो जाती है गलतियाँ। स्लिप ऑफ द टंग जितना लोग के बीच में ज़्यादा होता है तभी फंस जाते हैं वो लोग। फ्रेज हमारा नेक्स्ट है स्ट्रॉम इन अ टी कप। स्ट्रॉम इन अ टी कप हिंदी अर्थ है तो तुमड़ी में तूफान। जी हाँ, तुमड़ी में तूफान है, छोटी बात के लिए हो हल्ला। अब भैया छोटी बात के लिए हो हल्ला हो भी जाता है कभी कभी। और एग्जाम्पल हमारा है द होल अफेयर वाज व्हाट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। यही हमारा होल अफेयर वाज व्हाट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, मतलब एक समूचा मामला तुमड़ी में तूफान था। समूचा मामला जो है छोटी बात के लिए हो हल्ला हो रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्टॉर्म इन अ टी कप के बाद फ्रेज हमारा है वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग। और ये देखिए हिंदी अर्थ है साधु वेश में दुष्ट मनुष्य। वुल्फ इन शिप्स यानी कि जो भेड़ के कपड़े में सियार जो पहना, मतलब सियार जो है भेड़ का कपड़ा पहना हुआ था, बात वही है लेकिन यहाँ पर अर्थ इस तरह से है साधु वेश में दुष्ट मनुष्य, खराब इंसान। एग्जाम्पल है दोस्तों अग्रीडी सर्जन। अग्रीडी सर्जन इज अ वुल्फ इन द शिप्स क्लॉथिंग, मतलब कि एक लोभी सर्जन जो है साधु वेश में दुष्ट मनुष्य ही है। दुष्ट मनुष्य है, एक लोभी सर्जन साधु वेश में एक दुष्ट मनुष्य है। नेक्स्ट जो हमारे देखते हैं कुछ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, फॉर द टाइम बिंग, यानी कि थोड़े समय के लिए। फॉर द टाइम बिंग मतलब है थोड़े समय के लिए। एग्जाम्पल है दिस मच मनी कैन सफिस ऑफ द, तो क्या हो दोस्तों सफाइस, ठीक है। ये SUFFICE आइस होता है ना, आइस तो सफाइस यानी कि पर्याप्त या काफ़ी या प्राप्त होना, यही होता है। वही है मीनिंग में पकड़िए, लिखिए कहीं साइड में पर्याप्त के। तो बहुत ही ज़रूरी है इस तरह का वर्ड मीनिंग में लिखना। दिस मच मनी कैन सफाइस फॉर टाइम बिंग, ये देखिए हमारा ये फॉर द छूट गया तो लिख लीजिए ऐड करके, फॉर द टाइम बिंग यानी थोड़े समय के लिए। अब हिंदी अर्थ है दोस्तों इसका फिलहाल इतने रुपए से काम चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल जो है इतने रुपए से काम चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है फ्रेज जो है फॉर द हैंड टू माउथ, यानी कि हाथ और मुंह, ऐसा हो सकता है। हिंदी है दोस्तों ऐसा जीवन जिसमें कुछ न हो
ये दूसरा समझ सकते हैं, लूट खाया कूट का, जितना कमाया उतना खा के बराबर कर दिया। गरीब लोग के पास तो ऐसे ही होता है, जो कि चाकरी करते हैं, ऐसा जीवन जो कि जिसमें बचते ना हो। ठीक है, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो लूट खाया कूट, लूट लाया कूट खाया। नेक्स्ट है एग्जाम्पल देख लीजिए, इंडियन फार्मर्स लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ। तो ये हमारे दोस्त यानी कि जो भारतीय लोग जो हैं, भारतीय लोग का मतलब यहाँ पर है किसान। जी हाँ दोस्तों, लोग का मतलब किसान थे, तो ये लिख लीजिए किसान, कृषक। जो लिख सकते हैं भारतीय कृषक लूट लाते हैं और कूट खाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब कि जितना कमाते हैं उतना खा जाते हैं, वही मतलब यही है। अब नेक्स्ट हमारे देखते हैं, फ्रॉम द हैंड टू माउथ के बाद फ्रेज हमारा है फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, हिंदी अर्थ है सच्चे दिल से, तहे दिल से। एग्जाम्पल है तो आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, और हिंदी है तो मैं तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ भाई, मैं तहे दिल से तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ, याद रखिएगा। तो दोस्तों एक और फ्रेज देखते हैं, फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल। फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल, हिंदी अर्थ है प्राचीन या अनादि काल से, बहुत पुराना समय से। एग्जाम्पल है द सिस्टम ऑफ वाटर हैज़ बिन इन सोसाइटी फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। और हिंदी समझिए दोस्तों, समाज में वस्तु विनिमय की प्रथा बहुत ही प्राचीन काल से या आदि काल से या अनादि काल से प्रचलित है। तो दोस्तों एक सबसे बड़ा एक लिस्ट देखिए जो कि आपको बहुत ही मदद करेगा पूरे वीडियो को समझने के लिए। एक ही साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पर फ्रेज हमारा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि लॉयन शेयर का मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40 का मतलब है 40 से कम उम्र का होना, ऑन द राइट साइड ऑफ 50 का मतलब 50 से कम उम्र का होना, पेनी वाइज एंड पाउंड पुलिस का मतलब सोना लुटाकर कोयले पर छाप। यहाँ प छूट गया तो याद रखिएगा प। नेक्स्ट है देखिए, स्लिप ऑफ द पेन, लिखने में अनजान गलती, ये हो गया। स्लिप ऑफ द टंग, बोलने में अनजान गलती। ठीक है, फिर से भी देख लेते हैं। और नेक्स्ट है तो स्लिप ऑफ द टंग यानी बोलने में अज्ञात रूप से गलती, तो गलती आ गया वर्ड, यहाँ पर ना लिख लीजिए। स्ट्रॉम इन अ टी कप, छोटी बात के लिए हो अल्लाह, छोटी बात के लिए हो अल्लाह। वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, साधु जिसमें दुष्ट मनुष्य है। नेक्स्ट है फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए। फ्रॉम द हैंड टू माउथ, लूट लाया और कूट खाया। जी हाँ दोस्तों, लूट लाया और कूट खाया, तो याद रखिए लूट लाया कूट खाया के लिए फ्रॉम हैंड टू माउथ, लूट लाया कूट खाया। फ्रॉम द बॉटम वंस हार्ट, सच्चे दिल से तहे दिल से, तो याद रखिएगा फिर से दोस्तों। लॉयन शेयर सबसे बड़ा हिस्सा, ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ 40 40 से कम उम्र का होना, ऑन द राइट साइड ऑफ 50 50 से कम उम्र का होना, पेनी वाइज एंड पाउंड पुलिस, सोना लुटाकर कोयले पर छाप, स्लिप ऑफ द पेन, लिखने में अनजान गलती, स्लिप ऑफ द टंग, बोलने में अज्ञात रूप से गलती, स्टॉर्म इन अ टी कप, छोटी बात के लिए हो अल्लाह, वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, साधु विष्णु दुष्ट मनुष्य। फ्रॉम द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए। फ्रॉम हैंड टू माउथ, लूट लाया कूट खाया। फ्रॉम द बॉटम ऑफ वंस हार्ट, सच्चे दिल से तहे दिल से। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बाकी सारी बात को इग्नोर कीजिए, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटे बजे आने वाली वीडियो के लिए, और एक वीडियो एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, टच कीजिए और उसको बेल आइकन हिट कीजिए। एक लिंक यहाँ दिया गया है जो कि हमारे वीडियो को डे 1 से देखने में आपको मदद कर सकता है। तो यानी कि प्लेलिस्ट का वीडियो है, कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ और यहाँ देख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो तो वही यहीं है, इसे टच कीजिए, डे 1 से हमारे वीडियो को देखना चालू कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं, धन्यवाद।